स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। फ्रांस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई। सब कुछ आपने देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन अब बात उसके आगे की, और उसके आगे की बात क्या हो सकती है ये सबसे बेहतर कौन समझा सकता है जो भारत में सैन्य सेवाएं दे चुका। और मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, पुष्कल द्विवेदी जी, जो कि विंग कमांडर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर एनवीएफ न्यूज पर। नमस्कार सभी दर्शकों को, हर हर महादेव। सर, जब आपने पहली तस्वीर देखी 16 महीने के बाद इस मुलाकात की, तो क्या आपको समझ में आया? ट्रंप ने बाकी बातें जो कही उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, ट्रंप की बातों पे भी हम चर्चा करेंगे और मेरी अपनी एनालॉजी पे भी मैं चर्चा करूंगा जी। लेकिन मैं एक पहले प्रिडिक्शन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो एपिसोड हुआ है, ये जो बातचीत हुई है, इसके बाद मुझे सुनिश्चित हो गया है कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री फिर से बने। ही विल रिपीट हिज टर्म अगेन। दूसरी बात यह कि अब हम आ जाएं इन बातों पे जो रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से हो रही हैं। G7 की मीटिंग के मुद्दे कुछ थे, 5-6 मुद्दे थे, लेकिन उन मुद्दों के अलावा भी जो इस तरह की मीटिंग्स हैं वो सिर्फ उन मुद्दों पे नहीं कंसंट्रेट रहती है। मैं जहां तक ट्रंप का बिहेवियर रीड करता हूं, जो मेरा सैन्य अनुभव और जियो पॉलिटिक्स का अनुभव कहता है, जो अच्छी बातें उन्होंने बोली मोदी जी के लिए, उससे हमें बहुत सावधान रहने की, चौकन्ना रहने की जरूरत है। जी। क्योंकि हमने देखा जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें मॉडेस्ट रिएक्शन दिया वो बिल्कुल सही था, लेकिन कहीं ना कहीं कूटनीतिज्ञ, हमारे इंटेलिजेंस के जो ऑपरेटिव्स हैं, वो समझ रहे हैं कि ट्रंप अगर ऐसी बातें बोल रहा है, इसको देखिए इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में स्ट्रेटजिक फ्लैटरी कहा जाता है। ये टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं। और स्ट्रेटजिक फ्लैटरी जब भी कोई इस तरह का बड़ा नेता करता है तो इसका मतलब ये है कि पीछे वो बहुत कुछ है जो हमसे ले लेना चाहता है इस छोटी सी बात के पीछे। दूसरी बात ये है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन दूसरी बात पॉइंट मैं ये भी ध्यान दिला दूं कि एक डाइवर्जन टैक्टिक्स भी हो सकती है। ये हमारे 3 सेलर्स को जो मारा यूएस की फोर्सेस ने, उसके अलावा भी भारत के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अमेरिका से उसको जिसमें खिलाफत है, भारत के अंदर भी लोग नाराज हैं, भारत की सरकार भी नाराज है, प्रधानमंत्री भी नाराज हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए एक ऐसा जुमला ट्रंप जी ने उछाल दिया कि उसकी वजह से यह एक स्ट्रेटजिक डाइवर्जन हो गया। तो पहले हम इसको समझें कि वास्तव में ये क्या है। देखिए, अमेरिका इस समय स्टेट ऑफ हार्मूज के पीछे पड़ा हुआ है, जैसा हम लोग बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। एक तथ्य हम अगर ध्यान में रखें कि हाल ही में उसने अपनी इंडो पैसिफिक कमांड को नाम दोबारा बदल के यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है। 2018 में ट्रंप ने ही इंडो पैसिफिक कमांड नाम बदला था उसका, और अब अगेन उसको जो है यूएस पैसिफिक कर दिया, उससे इंडो शब्द हटा दिया है। यानी कि क्या है कि अगला निशाना उसका हमारा क्षेत्र है, जो हमारे हिंद महासागर का क्षेत्र है, वो उसका निशाना है। और वो लॉजिकल कंक्लूजन इसलिए भी है क्योंकि चीन अगर उसका राइवल है, जो कि है, हर क्षेत्र में राइवल है, तो चीन पे प्रभुत्व पाने के लिए अमेरिका को भारत का सहारा चाहिए ही चाहिए होगा। मैं आपके चैनल में और अन्य चैनलों में बहुत बार कह चुका हूं कि अनसीन जो हमारा वेलोर है, जो हमारी वीरता है, वो हमारी इंडियन नेवी की, जो लोगों को पता नहीं है, वो ये है कि हमने बादशाहत कर रखी है पूरे हिंद महासागर पे। हमारी नेवी की तूती बोलती है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, और ये बात ट्रंप को समझ में आ चुकी है। जो ग्रेट निकोबार कॉरिडोर जो बन रहा है, जो प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसका राहुल गांधी जी भी विरोध कर रहे थे, वो सब बातें अलग हैं। मैं विरोध और समर्थन पे नहीं जा रहा, मैं तथ्य पे जा रहा हूँ। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है उसमें अमेरिका बहुत ज्यादा संभावनाएं देख रहा है अपने लिए, क्योंकि हमारा कार निकोबार, मैं भी वहां रह चुका हूं, मैंने ऑपरेशन भी किए हैं उस एरिया से। जो कार निकोबार का एरिया है वो एक तरीके से कह सकते हैं वो एक स्थायी जो है स्थायी नौसेना का कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है स्थायी। वो एक ऐसा बेस है, एक ऐसा दुर्ग है कि जहां से हम इस पूरे एरिया में चीन की पूरी गतिविधियों पर नजर भी रख सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, और समय आने पे उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। आप ही के चैनल में और अन्य चैनलों में मैंने बताया है कि फ्यूचर हमारा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का है। न्यूक्लियर वेपन एक हमने माइलस्टोन प्राप्त कर लिया वर्ल्ड में, और अब पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं इंक्लूडिंग इंडिया,
हम बढ़ रहे हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के जरिए। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की इफेक्टिविटी के लिए एक सिंगल मोस्ट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंस होता है कि उसमें अभी मोबिलिटी नहीं आ पाएगी, यानी कि आप उसको बहुत मोबाइल नहीं बना सकते। इट 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 हैज ए बेस डिपेंडेंसी। तो बेस डिपेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रेटजिक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, जियोग्राफिक लोकेशन को ध्यान में रखते हुए, इंडिया के नेवी के क्लाउड को ध्यान में रखते हुए, इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेटजिक रीच को ध्यान में रखते हुए, जो कार निकोबार वाला एरिया है वो बहुत मुफीद है कि वहां पर अगर एक बेस मिल जाए, वहां पे अमेरिका को शिरकत करने का मौका मिल जाए, वहां पे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स लगाने का मौका मिल जाए, तो अमेरिका भारत के जरिए इस हिंद महासागर पे और उसके जरिए इस स्ट्रेटजिक सी रूट पे, जिसे कि चाइना अपनी कमजोरी खुद बता चुका है, शी जिनपिंग खुद ही बोल चुके हैं कि ये मलक्कन डायलेमा है हमारा कि हमको तो इसको यूज करना ही है। तो इस पे एक तरीके से अधिकार पाने का अब फ्लैटरी, स्ट्रेटजिक फ्लैटरी के जरिए वो प्रयास करेगा, ऐसा मेरा एनालिसिस है। सर वही बात हिंद महासागर की जब आ रही है, कल से लगातार उसी की चर्चा मैं कर रहा हूँ। अगर हिंद महासागर में ट्रंप आए तो क्या भारत के साथ रिश्ते और खराब हो सकते हैं? देखिए, भारत के साथ रिश्तों की यहाँ बात ही नहीं है। ये मैं बहुत स्पष्टता बोलूंगा, लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा काम है देश के लिए, धर्म के लिए सत्य बोलना। देखिए, भारत के साथ अब रिश्तों की कोई बात नहीं है। आज भारत के साथ रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है, भारत के राष्ट्राध्यक्ष के साथ रिश्ते बनाने की जरूरत है। जी। क्योंकि भारत में इस समय ना तो संसद में ऐसे लोग हैं, ना ही ऐसा विपक्ष है। बड़ा गंदा किस्म का विपक्ष है हमारे यहाँ। जनता यहाँ की, उसकी समझ कितनी है मैं जनता पे ही छोड़ता हूँ। तो निर्णय जो लिए जा रहे हैं वो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिए जा रहे हैं। तो भारत के साथ रिश्तों की यहाँ बात नहीं है। रिश्ते भारत के साथ बनने का कोई रिलेवेंस नहीं है। अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे हमारे, तो इस चीज को वो एग्जीक्यूट कर देंगे, और इसीलिए उनकी स्ट्रेटेजिक फ्लैटरी करने में ये ट्रंप जुटा हुआ है, ये स्पष्ट बात है। अब प्रधानमंत्री करते हैं कि नहीं, देखिए प्रधानमंत्री के करने का जो मैकेनिज्म है कि हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे सीडीएस हैं, हमारे और भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारी फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये सारे हैं। तो ये बैठ के जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय माना जाता है। अब उस केबिन के अंदर, उस एनएससीएस की बैठक के अंदर जो लोग जो निर्णय लेंगे 8-10 लोग, और प्रधानमंत्री जो वर्डिक्ट देंगे वही होगा। तो जनता के मैंडेट और भारत के रिश्ते का कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन अगर अमेरिका आ गया हमारे मुहाने पर और कार्निक में उसकी शिरकत हो गई किसी भी रूप में, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। बिल्कुल पुष्कर जी, और ऐसे में फिर मुझे ट्रंप की वो बात याद आ रही जो कल उन्होंने कही कि निगोशिएशन करना खास करके नरेंद्र मोदी से बहुत आसान नहीं है किसी भी चीज़ में। ये ट्रेडर बहुत खतरनाक हैं, इनके साथ बार्गेनिंग कर पाना या कोई बातचीत आगे बढ़ा पाना उसके लिए बहुत मुश्किलें होती हैं। तो क्या आपको लग रहा है जो स्थितियां आप समझा रहे हैं वो आसान होंगी ट्रंप के लिए अगर वो इधर का रुख करते हैं तो? नहीं, देखिए ये तो फ्लैटरी है, इसकी बातों पे आप अक्षरशः मत जाइए। इस पे आप अक्षरशः मत जाइए कि निगोशिएशन करना आसान नहीं होता। इसलिए ठीक है, मोदी जी का एक विशेष गुण है, वो स्वयं गुजराती समुदाय से आते हैं और गुजराती समुदाय बिजनेस में, निगोशिएशन में हमेशा से अच्छा रहा है। ये तो उनके ब्लड में है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो उन्होंने बोला, ये शब्द सत्य भी हो सकते हैं, और जहां तक मुझे मोदी जी के बारे में जानकारी, ये बात सत्य है कि ऐसे उनसे हल्के में कोई निगोशिएशन नहीं कर सकता है। लेकिन बात यह है कि इसके पीछे की मंशा जो उनकी है, वो मंशा ये है कि मोदी जी का एक इमेज बिल्डिंग की जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत के अंदर सामान्य जनता हो या विपक्ष हो, वो हमेशा इस बात को लेकर के कीचड़ उछालता रहा है मोदी जी पे, ऑफ लेट ईरान वॉर के बाद और ऑफ सिंदूर के समय, कि मोदी जी की चल नहीं रही है, मोदी जी के ट्रंप से संबंध अच्छे नहीं है और अमेरिका लताड़ रहा है भारत को। इसको विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, जबकि गलत मुद्दा है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं हमारे विपक्ष को गंदा कहता हूँ, क्योंकि चल नहीं रही अगर मोदी जी की, तो ये मोदी जी का फेल्योर नहीं है, ये हमारा भारत का फेल्योर है। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है ये एक इमेज बिल्डअप का एक तरीका था। इसके लिए भी टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन ज्यादा टर्मिनोलॉजीज बोलूंगा तो फिर लोग सेचुरेट हो जाएंगे। तो ये इसको ध्यान मत दीजिए, आप इस शब्द को ध्यान दीजिए कि मोदी जी, जो उन्होंने बोला कि मोदी जी बहुत खूबसूरत आदमी है बट ही इज अ किलर, ठीक है, ये एक मैं जो इसको समझता हूँ, और जो मोदी जी भी समझ रहे होंगे और जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं वो समझ रहे होंगे, ये बहुत बड़ा व्यंग था। ये भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा व्यंग था कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम
जब तुमने किलिंग की हमारे 3 लोगों की, तुम हमारे प्रधानमंत्री को किलर बोल रहे हो। किलर का मतलब उस सेंस में किलर नहीं कि मोदी जी हत्यारे हैं, लेकिन उस सेंस में भी नहीं जिस सेंस में 2 लड़के या लौंडे आपस में बात करते हैं, वैसा भी नहीं है। इसके पीछे निहितार्थ है। यानी कि एक तरफ, क्योंकि ट्रंप की आदत है, वो अगर फ्लैटरी भी करेगा तो दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। तो उसने यानी कि बहुत अच्छा दिखने लगे, तो इसका मतलब भेड़िए के मन में कोई प्लान है, और वो प्लान हमारे हिंद महासागर का भी हो सकता है, वो प्लान रेयर अर्थ मिनरल्स का भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें लॉन्ग टर्म में, अगर हम 50, 60, 70 ईयर हेंस की बात करें, तो हम ये पाएंगे कि रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत वाइटल है फॉर क्वांटम वेपन्स। मेरी खुद की डॉक्टरेट क्वांटम वेपन्स में ही है, तो मैं जानता हूं कि रेयर अर्थ मिनरल्स का फ्यूचर वॉरफेयर में क्या यूज होगा। और रेयर अर्थ मिनरल्स भारत के अंदर, भारत की ज्योग्राफी के अंदर, चाहे वो आप मालवा के पठार देख लीजिए, चाहे वो हिमालय देख लीजिए, चाहे वो लद्दाख के देख लीजिए, बहुत ज्यादा चांसेस है कि एबंडेंस हो, बहुत ही प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। तो चाहे उसके लिए कहीं ना कहीं हमें छापने का ये प्रयास है, और इससे हमें सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, और सावधान हमेशा ट्रंप से रहना होगा, अमेरिका से रहना होगा, क्योंकि उसका इतिहास ही ऐसा रहा है। ट्रंप ने जो बातें कही उनके मायने क्या हो सकते हैं, उसके पीछे क्या उसकी मंशा हो सकती है। पुष्कल जी, आपने बहुत आसानी से यहाँ पर समझाया, बहुत शुक्रिया आपका ये बातें समझाने के लिए दर्शकों को। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। पुष्कल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।